जैसे एक बार फिर पुनः आपके अपने यूट्यूब क्लास मनीषा मोबी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का रसायन की मूलभूत अवधारणा से हमारा टॉपिक रहेगा मोल संकल्पना क्या होती है। सबसे पहले स्टूडेंट इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो जानेंगे कि मोल संकल्पना पर टिप्पणी लिखिए या मोल संकल्पना क्या होता है। इसके ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ने वाले स्टूडेंट, और आपको इस टाइप से आप नोट जैसे मैं बताया जा रही हूँ उसके हिसाब से आप नोट्स बना सकते हो। जैसे कि मोल का मतलब से जानेंगे कि परमाणु और अणुओं तथा आयनों की संख्या को गिनने के लिए जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। मोल संकल्पना परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की संख्या के लिए गिनने के लिए जिस रासायनिक इकाई का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। तो 1 मोल बराबर 6.02 10⁻23 कणों का समूह है, जिसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, एन संकेत से प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि हमने देखा कि एक नग बराबर कितना होता है, 12 दर्जन। मतलब 12 दर्जन बराबर कितना होता है आपका, एक नग होता है। और उस प्रकार से हम जानते हैं कि एक सप्ताह बराबर कितना होता है आपका, 7 दिन। और एक वर्ष से बराबर कितना होता है आपका, 12 माह। तो हमने अपनी सुविधा के लिए इसे एक नग को क्या नाम दे दिया, 12 दर्जन, और 7 दिन को एक सप्ताह नाम दे दिया, और 12 माह को एक वर्ष नाम दे। तो उसी प्रकार अणु आयनों और परमाणुओं को जो गिनने के लिए जिस रासायनिक इकाई का उपयोग किया वो कौन सी संकल्पना, मोल संकल्पना होती है। कौन सी, मोल संकल्पना होती है। स्टूडेंट क्लियर इतना, जिसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, इसका संकेत क्या है, एन। इसका संकेत क्या होता है, मोल संकल्पना का संकेत क्या होता है, एन होता है। क्लियर। या अणु आयनों और परमाणुओं को समझने के लिए उसे एक मोल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, मोल नाम दिया गया। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोल संकल्पना कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला दे रखा है। किसका फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला में मान क्या दे रखा है कि 1 मोल बराबर कितना होता है, 1 मोल बराबर 6.622 10⁻23 की कणों से दर्शाता है। क्या दर्शाता है, 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.2002 10⁻23 होता है। तो हम कभी कभी किसी किताब में क्या लिखा होता है, इसका मान, कभी कभी किताब में इसका मान लिखा होता है कि जो आपका होता है 1 मोल होता है, कितना होता है, 1 मोल होता है। 1 मोल बराबर कितना दे रखा आपका, 6.22 10⁻23। या फिर किसी बुक में लिखा होता है 6.02 कितनी दे रखी है आपकी, 23। और किसी राइटर ने लिख रखा 6.02324। तो स्टूडेंट आप इस पर कन्फ्यूज मत होना, और ये मत सोचना है कि मैडम ने आपको गलत बताया। ठीक है, अलग अलग राइटर अलग अलग टाइप से लिखता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम कि इसमें बताया गया है कि किसी तत्व का 1 मोल परमाणु, क्या बोला कि किसी एक तत्व का 1 मोल परमाणु 6.02 10⁻23 कणों को दर्शाता है। ठीक है, उसमें बताया कि किसी भी तत्व का 1 मोल परमाणु कितने परमाणु होंगे, तो हम बताएंगे कितने परमाणु होंगे, तो 6.02 10⁻23 परमाणु होंगे। क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि किसी तत्व का 1 मोल परमाणु में कितने परमाणु होंगे, तो हम बताएंगे कितने, 6.2 10⁻23। या कभी कभी किसी राइटर का अलग लिखा होता है तो उसमें क्या बताएंगे, 6.022 10⁻23 परमाणु होंगे। ओके, क्लियर स्टूडेंट इतना। तो अब उसके बाद देखेंगे कि किसी समूह के रूप, इसे क्या मतलब, किसी भी समूह के रूप से जो नाम देने के लिए जिसका उपयोग करा वो कौन सा आपका, मोल संकल्पना। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि 1 दर्जन को हमने 12 नग बोला, ये 12 नग को हमने 1 दर्जन नाम दिया। उसी प्रकार अणु परमाणु और आयनों की संख्या को जो गिनने के लिए जिस संकल्पना का प्रयोग करना पड़ा उसे क्या नाम दे दिया हमने, मोल। क्या नाम दे दिया, मोल। क्लियर इतना स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं कि यहाँ मोल किसके बराबर है, तो यहाँ मोल सी कार्बन 12 किसके बराबर है, कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु के मोल के बराबर होता है। यह मोल किसके बराबर है, क्वेश्चन क्या बनता है कि यह मोल किसके बराबर हो, तो यहाँ मोल
कार्बन 12 के 1 ग्राम मोल परमाणु के बराबर होता है। ठीक है, आप पढ़ेंगे कि आप स्टूडेंट आप यहाँ पढ़ेंगे कि यह मोल किसके बराबर होता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है तो ये बताओगे कि यहाँ पर कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु जितने परमाणु की संख्या होती है हम उसे एवोगाड्रो नंबर संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है आपका? एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है आपकी? तो एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है आपकी? कितनी होती है? 6.02 10 की पावर कितनी होती है? 23। तो एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है? 6.2 10 की पावर 23 होती है। कितनी होती है? 6.02 10 की पावर 23। या कभी कहीं पर लिखा था 6.02 10 की पावर 23 होता है। ओके, क्लियर स्टूडेंट? इतना। उसके बाद कुछ बेसिक से दे रखा है इसमें बेसिक बताया गया है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे कि इसमें और अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो और प्लस में लिख सकते हो इसमें कि इस संख्या में क्या दे रखा है। इस संख्या को कार्बन के 12 के समस्थानिक C12 के किलोग्राम क्या दे रखा है? 1 ग्राम परमाणु के लिए लिया गया है। तो इसमें कार्बन के 1 समस्थानिक बोला है। इसके लिए एक परिभाषा बनती है, कार्बन के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या की अवगाह्य संख्या कहते हैं, जिसका मान कितना होता है? 6.08 10 की पावर 23 होता है। ठीक है, क्या होता है? इसका मान कितना होता है? 6.08 10 की पावर 23 या 6.2 10 की पावर 23 होता है। ठीक है, इस टाइप से आपका दिया गया है। इसे और आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे बेसिक से कुछ चीज़ें दे रखी इसमें कि 1 मोल हाइड्रोजन बराबर कितना